हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय सीताराम। किसी के कर्मों को कोई काट सकता है या कोई बांट सकता है, ये तो संभव नहीं रहा। हाँ, पर कोई है जो आपके कर्मों को बांट सकता है उस पूरे ब्रह्मांड में। सिर्फ सिर्फ केवल एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति है कि जो आपके कर्मों को काट सकता है और आपके कर्मों में साझा कर सकता है। तो पहले ये जान लेते हैं कि आपके कर्मों में कौन कौन लोग हैं जिनका समावेश नहीं किया गया है, किन लोगों का साझा नहीं होता। तो उत्तर ये है कि कोई भी, न माता, न पिता, न बंधु, न बांधव, न कोई दोस्त मित्र अथवा कोई रिश्तेदार, कोई भी आपके कर्मों में साझा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आपकी पत्नी को भी आपके कर्मों में साझा करने का हक नहीं प्राप्त है, या इतनी शक्ति नहीं प्राप्त है कि वो आपके कर्मों को आपस में बांट सके। हाँ, वो अर्धांगिनी अवश्य है, परंतु अर्धांगिनी भी वह पुण्य कर्मों में है, पाप कर्मों में नहीं है। परंतु कोई तो ऐसा है जो आपके पाप और पुण्य दोनों में साझेदारी कर सकता है। कोई है तो वो केवल एकमात्र गुरु ही है जो आपके कर्मों को काट सकता है और वह बांट सकता है, साझे कर सकता है आपके कर्म। केवल गुरु किसी शिष्य के भाग्य के ऊपर भी परिवर्तन ला सकता है। जैसे कि किसी शिष्य को किसी कारणवश किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो केवल एकमात्र गुरु ही है जो उसे उस संकट से उबार सकता है, अन्यथा कोई नहीं। और वह संकट अपने ऊपर भी ले सकता है। कारण ये कैसे होगा और ये कैसे होता है, ये सब के विषय में आगे हम जानेंगे। बने रहिए। तो गुरु की जो उपमा दी गई है कि गुरु वही होता है जो शिष्य को मार्गदर्शन प्रदान करे, और इसलिए गुरु दीक्षा के समय एक माला दी जाती है। उस माला में जितने मन के होते हैं, जैसे कि 108 मनके की माला है और 27 मनकों की होती है, 54 मनकों की होती है। इन सभी मनकों में एक एक्स्ट्रा मनका होता है जिसे सुमेरु कहा जाता है, जहां से सुमेरु निकलता है। वो सुमेरु वाला मनका वो गुरु का होता है। आप जब दीक्षित हो जाते हो तो वो सुमेरु वाली माला आपके गर्दन के इस जगह पे रहती है, जिसमें 11,000 नसों का समावेश किया गया है। वह 11,000 नसें आपके संपूर्ण शरीर में जुड़े हुए हैं। अब जितनी भी क्रियाएं आप करते हो, इन सभी क्रियाओं का लेखा जोखा उन 11,000 नसों के माध्यम से आपके मस्तिष्क में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर विशुद्धि चक्रा होती है। और इसी विशुद्धि चक्रा के ऊपर जो गुरु का मन का है वो वहां पर रहता है, जिस कारण से शिष्यों को, जिसको उन्होंने गुरु दीक्षा दी है, वह मनके के सहारे उस मनके में निहित शक्ति और दीक्षा में दिया गया मंत्र के कारण वह जितना प्रबल होते जाता है, शिष्य अपने कर्मों से धीरे धीरे वैसे मुक्त होने लगता है। और जितनी भी चीजें होती है, आने वाली समस्या, दुख, सुख जो है, वह सब गुरु के नियंत्रण में आ जाता है और इससे व्यक्ति जल्दी ही मोक्ष के मार्ग पे पहुंच जाता है। आपके गुरु ने आपको दे दिया गुरु दीक्षा, आप उनके नियंत्रण में हो गए। पर क्या गुरु खुद को नियंत्रण में रख सकते हैं? तो उन्होंने गुरु दीक्षा जिससे ली है वो उनको नियंत्रण में उनके कर्मों को करते हैं। इस प्रकार से शिष्य और गुरु की परंपरा में ये दीक्षा रोपण कार्य चलता है। और दीक्षा शब्द का अर्थ क्या है? दीक्षा का द का यानी देना
छ से क्षय कर देना, मतलब जो तुम पहले थे उसका क्षय करना। तो जब गुरु दीक्षा दिया जाता है तो उसमें मंत्र दिया जाता है, और क्षय करना यानी कि जो तुम पहले थे उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। तुम्हारे नाम, तुम्हारे अस्तित्व, तुम्हारे रहने खाने पीने की शैली, हर एक चीज को नियंत्रण में लाकर उसे दीक्षित करके तुम्हें पूरा नया जीवन दान दिया जाता है, जिसे गुरु दीक्षा बोला जाता है। इस गुरु दीक्षा के बाद में शिष्य गुरु के समान हो जाता है, जिसके कारण गुरु उसे नियंत्रण कर सकता है। पर एक और मार्ग है। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति अगर बिना गुरु दीक्षा के अपने गले में माला डाल ले? इसका मतलब अर्थ ये है कि वह व्यक्ति स्वयं का गुरु मार्गदर्शन बनना चाहता है। तो इस शरीर के अंदर भी वही आत्मा प्रविष्ट है जो गुरुदेव के अंदर प्रविष्ट है। तो उसकी चेतना जो होती है वह गुरु की इकाई में आ जाती है, और जब चेतना गुरु की इकाई में आती है तो व्यक्ति को पीड़ा, गंभीर पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी चेतना को आमंत्रण करता है कि आप ही मेरे गुरु बन जाएं, और जिसके कारण ऐसा होता है कि उसके अंदर की चेतना जब जागने लगती है, और जब चेतना जागृत हो जाती है तो चेतना तो परब्रह्म, चैतन्य, शिव और कोई नहीं हो सकता। पर इसके लिए उसे बड़ी कठिन घड़ी से, परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसीलिए लोग गुरु दीक्षा अनिवार्य कहते हैं, ताकि यह मार्ग सरल हो जाए। पर ये जो मार्ग है, स्वयं के गले में स्वयं से माला धारण करना और स्वयं की चेतना को अपना गुरु बनाना, वह इतना ज्यादा परिवर्तनशील है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपके पूरे के पूरे अस्तित्व को परिवर्तन कर देगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस स्तर में पहुंच सकते हैं, और या सृष्टि के किस आयाम में, शरीर के किस आयाम को आप अनुभव कर सकते हैं। पर ये रास्ता इतना आसान नहीं है जितना मैंने बोल दिया। ये बहुत ही कठिन है। इसे पाने के लिए सहनशील होना चाहिए, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। इस तरीके के तमाम जानकारियां जो आपके मन, विचार, भावनाओं में उत्पन्न होते हैं, आप उन्हें कमेंट कीजिए। मैं अपने गुरुदेव शंकर भगवान महादेव, उनके माध्यम से आप सभी को अवश्य उत्तर दूंगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।